वीनू नहीं आया अभी तक। मैंने तो मन्नत मांगी थी कि डीएनए टेस्ट का सारा किस्सा अगर पता लग जाए तो भगवान के मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाऊंगी। हमारी सरगम को कितना अपमान सहना पड़ा है उस सब की वजह से। चलिए। लेकिन वीनू नहीं आया अभी तक। उसके बिना मंदिर में। भगवान सिर्फ श्रद्धा रखने वालों का इंतजार करते हैं। लेकिन वीनू के लिए रुकना चाहिए। पूजा किसी के लिए नहीं रुकती। चलिए। कौन? ऋतिका? हाँ बोलो। क्या तुम बाहर हो? नहीं, मैं ही बाहर आता हूँ। क्या? ऋतिका? तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी भास्कर। तुमसे फोन पर कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। बोलो क्या बात है? यूनियन लीडर मुझसे एक सौदा करना चाहता है। What? तुम्हारी कंपनी का। वो तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्शन रुकवा कर तुम्हें कर्जे में डुबाकर तुम्हारी कंपनी को बेच देना चाहता है, और इसके लिए वो सबसे पहले मेरे पास आया। और फिर मैंने उसे हाँ कह दिया ताकि वो किसी तीसरे के पास ना जा सके। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है? I mean, what does he want? जो किसी और का विश्वास तोड़ता है उसे खुद विश्वासघात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अभी आया। ऋतिका, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि वक्त पे आके तुमने सब कुछ बता दिया और हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। इट्स ओके भास्कर। लाइफ मीन्स टू गिव एंड नॉट टू टेक। बहुत पहले मैंने एक बात ये पढ़ी थी और आज तक इस पर अमल कर रही हूँ। मैं जिंदगी में देने में विश्वास रखती हूँ, छीनने में नहीं। ऋतिका, I'm sorry for everything. I think मुझे चलना चाहिए जिससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मेरे वीनू को मुझसे अलग किया है। वीनू मेरी बात चुप! इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। वीनू, तुम इन लोगों की वजह से मुझसे दूर हुए हो। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी उठो। हाँ, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें एकदम बॉम्बे निकलना होगा, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन भास्कर, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं। हाँ, अभी आए हैं, लेकिन look, मीनाक्षी, आई एम वेरी सॉरी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत अर्जेंट फोन कॉल आया है, हमें एकदम बॉम्बे निकलना होगा। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। मुझे मालूम है भास्कर, ये फोन कॉल किसका था। हाँ, और ये मीटिंग किसके साथ है। तुम्हें बॉम्बे नहीं बुला रहा, तुम्हें रितिका बुला रही है। रितिका, वो बाहें फैलाए हुए तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि वो पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गई। हाँ भास्कर, अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। रख लो अपना मंगलसूत्र अपने पास। क्या मतलब? ओह, मंगलसूत्र का मतलब नहीं समझती? इतनी तो नादान नहीं लगती हो तुम रितिका। ये क्या कह रही हो मीनाक्षी तुम? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मीनाक्षी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है रितिका, मैं बिल्कुल सही हूँ। क्या सही है? यही कि तुम अभी भास्कर को चुप चुप के मिलती हो। हाँ, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, इसीलिए उससे मिलने के लिए तुम यहाँ चली आई। क्यों दुनिया के सामने नाटक कर रही हो रितिका? मीनाक्षी, बिहेव योरसेल्फ। ये हो क्या गया तुम्हें आज? मुझे वही हुआ है जो एक सच्ची औरत को होना चाहिए। मीनाक्षी, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मीनाक्षी, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी रितिका। क्यों तुम मेरे भास्कर को मुझसे छीन रही हो? मीनाक्षी, छोड़ो मुझे। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। तुम्हारे सर पर पागलपन सवार हो गया है। तुमने मुझे पागल कहा? हाँ ठीक है, मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल। लेकिन तुम क्या जानोगी किसी का पति छीनने के बाद उस पर क्या बीतती है? हाँ, तुम क्या जानोगी? मीनाक्षी, छोड़ो मुझे। मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी और मैं दूंगी तुम्हें तुम्हारी सजा।
प्लीज आप लोग उठाइए ना। उठाओ, चलो चलो हॉस्पिटल चलो जल्दी करो। वेयर इज डॉक्टर वर्मा? उन्हें बुलाओ। डॉक्टर साहब, भाई जी कैसे हैं? उनकी हालत कैसी है? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। मैं वीनू को तलाश करती हूँ, उसका यहाँ आना बहुत जरूरी है। पेशेंट को होश आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। इतनी बड़ी हो गई फिर भी बच्चों की तरह रोती है। भाई जी, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया भाई जी। इसके बावजूद आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी भाई जी। तू पगली मेरी छोटी बहन है। याद है बचपन में कितनी शैतानी करती थी। सब याद है भाई जी। मैं तब भी बहुत झूठी थी। मैंने तब बहुत झूठ बोला, अपने देवता जैसे भाई से झूठ बोला। मुझे सब याद है, आपने स्कूल में टीचरों से भी मेरी वजह से कितनी डांट खाई, लेकिन मुझे कभी नहीं डांटा भाई जी, आपने कभी नहीं डांटा। और फिर भी तू समझती रही कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। नहीं भाई जी, इन हाथों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इन्हें काट देना चाहती थी। मैंने आपका हमेशा बुरा चाहा भाई जी, क्योंकि मुझे लगता था आप वीनू को ही ज्यादा प्यार करते हो भाई जी। मुझे लगता था वीनू को प्यार करते हो। जानता था मैं, और मैं ये भी जानता था कि आखिर हमारा एक ही खून है, और तू एक दिन सब समझ जाएगी कि तेरा ये भाई तुझे कितना प्यार करता है। मुझे कभी माफ मत करिएगा भाई जी, मैं माफी लायक नहीं हूँ भाई जी। मैं आपसे माफी मांगने की बाजी। मुन्नी, लगता है वक्त बहुत कम है। नहीं नहीं बाजी, नहीं बाजी, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला आपको कुछ नहीं होगा भाई। हम लोगों ने सरगम को बहुत दुख दिए। मुझसे वादा करो कि तुम वीनू को और सरगम को मिला दोगे। मैं वादा करती हूँ,
मैं वादा करती हूँ दोनों को मिला दूंगी भाई जी आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा भाई जी। चैप्टर में क्या करूँ, मैं क्या करूँ चैप्टर? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। भाई को कुछ नहीं होगा, मैं आपके आती हूँ भाई जी। डॉक्टर भाई जी को देखो, डॉक्टर क्या हो गया? भाई जी आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, देखिए भाई जी को क्या हो गया? भाई जी को क्या हो गया? भाई जी को I'm sorry. मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जाने दूंगा।